जय मां अम्बे। आज एक नए विषय के साथ आपके बीच मैं हूं त्रिलोकीनाथ मिश्र और हमारा आपका चैनल है ज्योतिष फलादेश एस्ट्रो रिजल्ट्स। आपका स्वागत है इस चैनल पर। अभी हम इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर शरद ऋतु में अपने आप को पा रहे हैं। शरद ऋतु की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। इसका बड़ा व्यापक संदर्भ है कि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, लेकिन इसकी सर्वाधिक प्रसन्नता लक्ष्मण जी को क्यों है? क्योंकि उनका संबंध नागवंश से है और वर्षा ऋतु में सर्पों को बड़ा कष्ट होता है और जब शरद ऋतु आती है तो वे स्वच्छंद विचरण करते हैं। शरद ऋतु के आगमन पर ऋतु परिवर्तन का परिणाम ऐसा हुआ करता था पहले के जमाने में कि पहले भयंकर महामारियां चलती थी, जान माल की बड़ी क्षति होती थी। तभी हमारे बुजुर्ग जब किसी को आशीर्वाद देते थे तो शरदः शतम जीवेत कहते थे कि 100 वर्षों की शरद ऋतु को आप पार करें, उतने दिनों तक आप जिए। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शरद ऋतु में पितृपक्ष चलता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों से संपर्क स्थापित करते हैं और उनकी आत्मा की संतुष्टि हेतु पिंड तर्पण पूजन इत्यादि करते हैं, पितृ पूजन करते हैं। तत्पश्चात शारदीय नवरात्र आरंभ होता है, जिसमें जगत जननी मां जगदम्बा की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और जब उसकी भी समाप्ति होती है तो जो शरद ऋतु का अंतिम दिन होता है, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, और शरद ऋतु में हस्त नक्षत्र का आगमन होता है और हस्त नक्षत्र की वर्षा की जो बूंदें होती हैं, कृषि कर्म करने वाले किसानों और हमारी वसुंधरा जो हमें अन्न धन प्रदान करती हैं, उनके लिए अमृत तुल्य होती हैं। लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की चांदनी जब इस पृथ्वी पर आती हैं तो उन्हें, उनका प्रारब्ध क्या होता है और किस प्रकार से हमें चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना चाहिए, उनकी किरणों से
लाभान्वित होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस पृथ्वी पर चंद्रमा की पड़ने वाली किरणें जो होती हैं बहुत लाभप्रद होती हैं। उस दिन आप क्या करें कि यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए, उन्हें तेजस्वी बनाने के लिए, कुशाग्र बुद्धि प्रदान करने के लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है कि आप मिट्टी का बर्तन लीजिए, मिट्टी का पतीला लीजिए और गाय के गोबर की जो उपलें होती हैं उन उपलों को जलाकर अरवा चावल लीजिए और गाय का दूध लीजिए, मात्रा अनुसार उसमें गुड़ मिलाकर सुस्वादिष्ट खीर बनाइए और जब रात्रि काल आरंभ हो जाए, चंद्रमा पृथ्वी के निकट अनुभूति प्रदान करने लगे, उस समय खुले आकाश में उस निर्मित खीर को रख दें, पुनः उसे किसी चलनी जिससे हम आटा वगैरह चालते हैं उसे रखकर यूं ही छोड़ दें। पुनः ब्रह्म वेला में कांस्य की थाली ले लें और उस कांस्य की थाली को अच्छी तरह से साफ करके आप अपनी अनामिका अंगुली से मध्य ले लें और उससे उसमें लिखें ओम ऐंग। क्या लिखना है एक बार पुनः सुन लें, ओम ऐंग। यह मां सरस्वती का वीर्ज मंत्र है और उसी थाली में मधु से लिखित उस मंत्र के ऊपर खीर परोस दें और ब्रह्म वेला में बच्चों को उठाकर उस खीर को खिलावें, रसास्वादन करावें। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें जब आती हैं तो उनमें अमृत शक्ति प्रदायिनी वह किरणें होती हैं, अमृतत्व की प्राप्ति होती है और उन किरणों से सने जो खीर होती है वह बच्चों को कुशाग्र बुद्धि प्रदान करती हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हो जाते हैं और उस दिन से हमारे बीच ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है और हमारी भारतीय परंपरा रही है ब्रह्म वेला में विद्यार्थियों के पढ़ने की। उस समय प्रकृति शांत होती है, वातावरण निःशब्द होता है, कहीं से कोई प्रतिकूल ध्वनि नहीं आती और जब हमारे विद्यार्थी उस शांत वातावरण में, शांत प्रकृति में विद्या अध्ययन करते हैं तो वो सारी विद्याएं उन्हें कंठाग्र हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। इससे उन्हें उनके कैरियर में बहुत सहायता मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी ऐसा करेंगे। पुनः नए वीडियो के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय मां अम्बे।